अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक नेक हाफिज़े कुरान लड़की का ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जब इस हाफिज़े कुरान लड़की का इंतकाल हुआ और उसे दफनाने के लिए कब्र खोदी जाने लगी तो ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया कि हर कोई कांप उठा। आखिर इस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह ने इसकी कब्र में इतना बड़ा अजाब नाजिल किया? पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। गांव शमसपुर में एक नेक और परहेजगार लड़की मरियम रहती थी। मरियम बहुत छोटी उम्र में ही कुरान हिफ्ज कर चुकी थी और गांव के बच्चों को कुरान की तालीम दिया करती थी। वह नमाज की पाबंद और हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहती थी। पूरे गांव में उसकी नेकी और परहेजगारी की मिसाल दी जाती थी। एक दिन अचानक खबर आई कि मरियम का इंतकाल हो गया। यह खबर सुनकर पूरा गांव गम में डूब गया। छोटे छोटे बच्चे जो उससे पढ़ते थे उसकी मौत पर जार-जार रो रहे थे। जनाजे के लिए लोग जमा होने लगे और जनाजे में बुजुर्गों से ज्यादा बच्चे शामिल थे। जो गांव के सबसे पुराने गोरख थे उन्हें मरियम की कब्र खोदने की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने जैसे ही कब्र खोदना शुरू किया तो उन्हें अजीब सा महसूस हुआ। जमीन पहले से ज्यादा सख्त लग रही थी और जब कुदाल जमीन में मारी तो पत्थर ही पत्थर निकलने लगे। यह देखकर वह हैरत में पड़ गए क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। फिर उन्होंने दूसरी जगह कब्र खोदने की कोशिश की लेकिन वहां का मंजर और भी खौफनाक था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। राशिद, जो एक पेशेवर कब्र खोदने वाला था, हमेशा की तरह सुबह सुबह अपने औजार लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। आज उसे खबर मिली थी कि शहर की एक हाफिज़े कुरान लड़की का इंतकाल हो गया है और जल्दी से उसकी कब्र खोदने का हुक्म दिया गया था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बेलचा जमीन में मारी उसे अजीब सी घबराहट होने लगी। राशिद ने पहले भी कई कब्रें खोदी थी लेकिन आज की मिट्टी कुछ अलग महसूस हो रही थी, कठोर, भारी और किसी अनजाने डर से भरी हुई। बार बार औजार मारने पर भी सिर्फ पत्थर ही निकल रहे थे। उसने सोचा कि दूसरी जगह कब्र खोदनी चाहिए, लेकिन जब उसने नई जगह पर खुदाई शुरू की तो अचानक उसके सामने एक अजीबोगरीब मंजर आ गया। तभी जनाजा कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। यह जनाजा देखने में आम नहीं था। इसमें छोटे छोटे बच्चे बड़ी तादाद में शामिल थे। सबकी आंखों में आंसू थे और वे जोर जोर से कलमाए शहादत पढ़ रहे थे। ये बच्चे वही थे जिन्हें वह लड़की कुरान की तालीम दिया करती थी। जब लोग कब्र के करीब पहुंचे और जनाजे को दफनाने लगे तभी मिट्टी कांपने लगी। अचानक कब्र से एक बड़ा काला सांप निकल आया और वह मैयत को डसने लगा। यह देखकर लोगों की चीखें निकल गईं। कब्र से सिर्फ सांप ही नहीं बल्कि कई बिच्छू भी निकलने लगे। यह देख लोग घबरा गए। कोई भी लड़की की मैयत को कब्र में उतारने को तैयार नहीं था। लोगों ने फैसला किया कि दूसरी जगह कब्र खोदी जाए, लेकिन जब वहां खुदाई की गई तो वही खौफनाक मंजर सामने आया। फिर सांप और बिच्छू निकल आए। यह देख लोग घबराकर शहर के मशहूर आलिम मौलाना उमर साहब के पास पहुंचे और पूरा मामला बताया। उन्होंने फौरन कब्रिस्तान चलने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे और कब्र का हाल देखा तो उनकी आंखों में भी खौफ नजर आया। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया कि लड़की की मैयत को मस्जिद ले जाया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। लोग परेशान थे कि आखिर इतनी नेक हाफिज़े कुरान लड़की की कब्र में ऐसा अजाब क्यों नाजिल हुआ? क्या उसने कोई बड़ा गुनाह किया था? आलिम साहब ने कहा कि पहले उसकी करीबी सहेली से पूछताछ की जाए। जब लड़की की बचपन की सहेली सुमैया मस्जिद पहुंची तो वह रोने लगी। उसने कहा, मेरी सहेली बहुत नेक थी लेकिन उसमें एक खतरनाक गुनाह था। वह तालीम देने के दौरान कुछ बच्चों पर जुल्म किया करती थी। वह गुस्से में आकर छोटे बच्चों को मारती और डराती थी, लेकिन लोगों के सामने बहुत रहमदिल बनती थी। यह सुनकर सब हैरान रह गए। आलिम साहब ने कहा, यही वजह है कि अल्लाह ने इसकी कब्र में अजाब नाजिल किया। इंसान की नेकी सिर्फ दिखावे की नहीं होती बल्कि असल ईमान दिल में होना चाहिए। लेकिन इस वाक़ये ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। सबने तय किया कि अब वे किसी की बुराई नहीं करेंगे और गीबत से बचेंगे, क्योंकि यह गुनाह मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। आलिम साहब ने सबको नसीहत की, कभी भी किसी मासूम पर जुल्म न करना, क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। यह लड़की दुनिया में नेक दिखती थी,
लेकिन उसके कर्मों का अजाब उसकी कब्र में सामने आ गया। इसके बाद सबने तौबा की और खुदा से दुआ मांगी कि वह सभी को सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। नेक आमाल के साथ अच्छा अखलाक भी जरूरी है। 2. गीबत, चुगली करना बहुत बड़ा गुनाह है जो इंसान की सारी नेकी तबाह कर सकता है। 3. मौत के बाद भी इंसान के आमाल उसके साथ रहते हैं, इसलिए अपनी जुबान की हिफाजत करनी चाहिए। 4. अल्लाह की राह में नेक होने के लिए सच्चे दिल से अच्छा इंसान बनना जरूरी है।